हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो लगभग हम चैप्टर नंबर 27 तक कर चुके थे। अब आज से चैप्टर नंबर 28 स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसको प्रारंभ करने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना कर लें। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वयादितरश्चार्थस्भिर्यस्वराट तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ते तु सूर्याः तेजोवारि मृडां यथ विनिमयो यत्र सर्गो मरीषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब चैप्टर नंबर 28, अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति। अब नारद उवाच, नारद जी बोलते हैं। नारद उवाच सैनिका भय नामन्नो ये बहर्षम अंडी अष्टकारिणः प्रजवार काल कन्याभ्याम विचेरु रमणीमीवाम। अब नारद जी कहते हैं, हे राजा प्राचीन बहिर्षित, तत्पश्चात यवन राज साक्षात भय, प्रज्वार, काल कन्या तथा अपने सैनिकों सहित सारे संसार में विचरने लगा। फिर आगे नारद जी कहते हैं, त एकता तू रवसा पुरंजन पुरी नृप रुरुधु भौर्व भोगाढयाम जरत पन्ने गपालिता। अब नारद जी कहते हैं, एक बार इन भयानक सैनिकों ने पुरंजन नगरी पर बड़े वेग से आक्रमण किया। यद्यपि यह नगरी भोग की सारी सामग्री से परिपूर्ण थी, किंतु इसकी रखवाली एक बूढ़ा सर्प कर रहा था। फिर आगे नारद जी कहते हैं, काल कन्या पीप बुझे पुरंजन पुरम बलात् ययाभिभूत पुरुषः सद्यो निहिसारतामियात्। नारद जी कहते हैं, धीरे धीरे काल कन्या ने घातक सैनिकों की सहायता से पुरंजन की नगरी के समस्त वासियों पर आक्रमण कर दिया और उन्हें सभी प्रकार से निकम्मा बना दिया। फिर आगे नारद जी कहते हैं, तयोपभूजयमानां वै यवनः सर्वतो दिशं द्वार्हि प्रविश्य सुभृशं पार्दयन् सकलां पुरीं। नारद जी कहते हैं, जब काल कन्या ने शरीर पर आक्रमण किया तो यवन राज के घातक सैनिक विभिन्न द्वारों से नगरी में घुस आए। फिर वे सभी नागरिकों को अत्यधिक कष्ट देने लगे। फिर आगे नारद जी कहते हैं, तस्याम प्रवीडयमानाया बभीदमानी पुरंजनः अवापोरु विद्याम सतापान कुटुंबी ममता कुलः। नारद जी कहते हैं, जब इस प्रकार वह नगरी सैनिकों तथा काल कन्या के द्वारा विपदाग्रस्त हो गई तो अपने परिवार की ममता में लिप्त राजा पुरंजन यवन राज तथा काल कन्या के आक्रमण से संकट में पड़ गया। फिर आगे नारद जी कहते हैं, कन्यो बगूढ़ो नष्ट श्री कृपणो विषयात्मक नष्ट प्रज्ञो हृतैश्वर्यो हृतैश्वर्यो गंधर्वयवन नैर्बलात्। नारद जी कहते हैं, काल कन्या द्वारा आलिंगन किए जाने से धीरे धीरे राजा पुरंजन का सारा शारीरिक सौंदर्य जाता रहा। अत्यधिक विषय आसक्त होने से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसका सारा ऐश्वर्य नष्ट हो गया। सभी कुछ खो जाने पर गंधर्वों तथा यवनों ने उसे बलपूर्वक जीत लिया। फिर आगे नारद जी कहते हैं, विशीर्णाम सबपुरीम वीक्ष्य प्रतिकूलाना नाभृतान पुत्रान पौत्रान उगामात्या अंग्या जयाम च गत सौहृदाम। नारद जी कहते हैं, तब राजा पुरंजन ने देखा कि उसकी नगरी अस्त व्यस्त हो गई है और उसके पुत्र पौत्र नौकर तथा मंत्री सभी क्रमशः उसके विरोधी बनते जा रहे हैं। उसने यह भी देखा कि उसकी पत्नी स्नेह शून्य एवं अन्य मनस्क हो रही है। फिर आगे नारद जी कहते हैं, आत्मानं कनया ग्रस्तम पंचालान ऋतुषितान दुरंत चिंता मापन्नो न लेवे तत् प्रतिक्रियाम। नारद जी कहते हैं, जब राजा पुरंजन ने देखा कि उसके परिवार के समस्त प्राणी, उसके संबंधी, अनुचर, दास, मंत्री तथा अन्य सभी उसके विरुद्ध हो गए हैं तो वह अत्यंत चिंतित हुआ। किंतु उसे इस स्थिति से छूटने का कोई उपाय न दिखाई दिया, क्योंकि वह काल कन्या द्वारा बुरी तरह परास्त कर दिया गया था।
फिर आगे नारद जी कहते हैं कामानेभिलषन्दितो यात यामांश्च कनयया विगतात्म गति स्नेह पुत्रधरांश्च लालयन्। नारद जी कहते हैं काल कन्या के प्रभाव से विषय भोग की सारी वस्तुएं बासी पड़ गई थी। अपनी काम इच्छाओं के बने रहने के कारण राजा पुरंजन अत्यंत दीन बन चुका था। उसे अपने जीवन लक्ष्य का भी पता न था। वह जब भी अपनी पत्नी तथा बच्चों के प्रति अत्यंत आसक्त था और उनके पालन के संबंध में चिंतित था। फिर आगे नारद जी कहते हैं गंधर्व यमुना क्रांताम काल कन्योपमर्दिताम हम हम तु प्रचे क्रमे राजा ताम पुरी मणि कामतः। नारद जी कहते हैं राजा पुरंजन की नगरी गंधर्व तथा यवन सैनिकों द्वारा जीत ली गई, और यद्यपि राजा इस नगरी को त्यागना नहीं चाहता था, किंतु परिस्थितिवश उसे ऐसा करना पड़ा क्योंकि काल कन्या ने उसे कुचल दिया था। फिर आगे नारद जी कहते हैं भयना मनो अग्रजो भ्राता प्रजवारः प्रत्युपस्थितः ददाह ताम पुरीं कृतस्नाम भ्रातुः प्रिय चिकीर्षया। नारद जी कहते हैं ऐसी दशा में यमन राज के बड़े भाई प्रज्वार ने अपने छोटे भाई भय को प्रसन्न करने के लिए नगरी में आग लगा दी। फिर आगे नारद मुनि कहते हैं तस्याम संद हयमनायाम सपौरः सपरीक्षतः कौटुंबिकः कुटुंबिनिया उपातयत तपयत सान्वयः। नारद जी कहते हैं जब सारी नगरी जलने लगी तो सारे नागरिक तथा राजा के नौकर, उसके परिवार के सदस्य, पुत्र पौत्र पत्नियां तथा अन्य संबंधी अग्नि की चपेट में आ गए। इस प्रकार राजा पुरंजन अत्यंत दुखी हो गया। फिर आगे नारद जी कहते हैं यवनो परुद्धायतनो ग्रस्तायाम काल कन्यया पुरियाम प्रज्वरा प्रज्वार संसृष्टः पूर्वफलो अन्व तपयत। नारद जी कहते हैं जब नगरी की रखवाली करने वाले सर्प ने देखा कि नागरिकों पर काल कन्या का आक्रमण हो रहा है, तो वह यह देखकर अत्यंत संतप्त हुआ कि यवनों ने आक्रमण करके उसके घर में आग लगा दी है। फिर आगे नारद जी कहते हैं न शेकेशु अवितुम तत्र पुरु कृक्षरो रूपे पथु रूपे पथु गंतु मैक्षत अत्तो वृक्ष कोटरा दिवसानला। नारद जी कहते हैं जिस प्रकार जंगल में आग लगने पर वृक्ष के कोटर में रहने वाला सर्प उस वृक्ष को छोड़ना चाहता है, उसी प्रकार वह नगर अधीक्षक सर्प भी अग्नि के प्रचंड ताप के कारण नगरी छोड़ने के लिए इच्छुक हो उठा। फिर आगे नारद जी कहते हैं शिथिलाव गंधर्व ऐर्हत पौरुषः यवनैररिभिराजनु परुद्धो रुरुदः। अब नारद जी कहते हैं गंधर्वों तथा यवन सैनिकों द्वारा उस सर्प के शरीर के अंग जर्जर कर दिए गए, क्योंकि उन्होंने उसकी शारीरिक शक्ति को परास्त कर दिया था। जब उसने शरीर त्यागना चाहा तो उसके शत्रुओं ने रोक लिया। उसने प्रयास में विफल होने के कारण वह जोर से चित्कार करने लगा। फिर आगे नारद जी कहते हैं द्रुहित्र ही पुत्र पौत्रांश जामी जामात पार्षदान सवत्वा वशिष्ठम किंचित गृह कोश परीक्षदम। नारद जी कहते हैं तब राजा पुरंजन अपनी पुत्रियों, पुत्रों, पौत्रों, पुत्रवधुओं, जमाता, नौकरों तथा अन्य पार्षदों के साथ साथ अपने घर के सारे साज सामान तथा जो कुछ भी संचित धन था उन सब के विषय में सोचने लगा। फिर आगे नारद जी कहते हैं अहम ममेति स्वीकृत्य गृहेषु कुमति गृही दध्यो प्रमदया दीनो विप्रयोग उपस्थिते। नारद जी कहते हैं राजा पुरंजन अपने परिवार के प्रति तथा मैं और मेरे विचार में अत्यधिक आसक्त था। चूंकि वह अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक मोहित था, इसलिए वह पहले से दीन बन चुका था। वियोग के समय वह अत्यंत दुखी हो गया। फिर आगे नारद जी कहते हैं लोकांतरम गतवती मरिय नाथा कुटुंबिनी वर्ती सयते कथम तवेशा बालकान अनुशोचती। नारद जी कहते हैं राजा पुरंजन अत्यंत अत्यंत चिंतित होकर सोचने लगा, हाय मेरी पत्नी इतने सारे बच्चों से परेशान होगी,
जब मैं यह शरीर छोड़ दूंगा तो ये किस प्रकार परिवार के इन सभी सदस्यों का पालन करेगी। हाय, वो परिवार पालन के विचार से अत्यधिक कष्ट पाएगी। फिर आगे नारद जी कहते हैं, न मय्य नाशिते भुंक्ते नासनाते स्नाते मत्परा मयि रुष्टे सुसुन्न त्रस्ता भटर्षिते यतवाग भयात। नारद जी कहते हैं, राजा पुरंजन अपनी पत्नी के साथ अपने पुराने व्यवहारों को सोचने लगा। उसे याद आया कि उसकी पत्नी तब तक भोजन नहीं करती थी जब तक वह स्वयं खा नहीं चुकता था। वह तब तक नहीं नहाती थी जब तक वह नहीं नहा लेता था। और वह उस पर सदा इतनी अधिक अनुरक्त रहती थी कि यदि वह कभी झिड़क देता था और उस पर नाराज हो जाता था तो वह मौन रहकर उसके दुर्व्यवहार को सह लेती थी। फिर आगे नारद जी कहते हैं, प्रभु नयति माँ विज्ञम वयुषिते शोक कर्षिता वटमैरत द गृह में धियम वीर शूरपी नेष्यति। नारद जी कहते हैं, राजा पुरंजन सोचता रहा कि उसके मोहग्रस्त होने पर किस तरह उसकी पत्नी उसे अच्छी सलाह देती थी और उसके घर से बाहर चले जाने पर वह कितनी दुखी हो जाती थी। यद्यपि वह अनेक पुत्रों एवं वीरों की माता थी तो भी राजा को डर था कि वह गृहस्थी का भार नहीं ढो सकेगी। अब आगे नारद जी क्या कहते हैं वो हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्णा।